आज का दिन वो शुरू कर रहे हैं यहाँ पूजा पाठ के साथ। एक कार्यालय की पूजा, बीजेपी कार्यालय की पूजा हुई और उसके बाद अब आज पूरा दिन उनका कैसा रहने वाला है, आज हम उनके साथ रहने वाले हैं। तमाम अलग अलग गांवों में लोगों के साथ जनसंपर्क और क्या कुछ होगा आज पूरे दिन। आज पूरा दिन राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ। जैसे जैसे नतीजों के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का तेज और धुआंधार प्रचार जोर पकड़ रहा है। आइए आज की मुलाकात राज्यवर्धन राठौर के साथ। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त। चुनाव के मद्देनजर जयपुर में एक बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लोगों से मुलाकात की, पूजा पाठ में शामिल हुए और फिर निकल पड़े अपने आज के पूरे शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि आज का पूरा दिन अलग अलग गांव में जनसंपर्क के लिए रखा गया था। काफिला निकल चुका था जयपुर शहर से गांवों की तरफ। जगह जयपुर रूरल का हाथनौद गांव। वक्त सुबह 11:45। इंतजार में खड़े लोगों के हाथों राठौर साहब ने सम्मान की पगड़ी स्वीकार की। लोगों को संबोधित करने लगे तो हमारा ध्यान उनके काफिले के साथ चल रहे इस हाईटेक मल्टीपर्पज वैन पर गया। देखिए, बदलते वक्त के साथ चुनाव प्रचार का तरीका भी लगातार बदलता रहा और अब चुनाव प्रचार एकदम हाईटेक हो चुका है। हम राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ उनकी एक चुनावी सभा में हैं। सुबह से लगातार अलग अलग जगहों पर रुकते हुए हाथनौदा, जयपुर ग्रामीण में हाथनौदा एक गांव है, वहां पहुंचे हैं। जनसभा को जो जन संपर्क है उसको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जिस चुनाव प्रचार की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चुनाव प्रचार का जो बदलाव आया है, जो आप कहें कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो चुनाव प्रचार में हुआ है, वो देखिए वहां से वो एड्रेस कर रहे हैं और पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ, यानी कि ये पूरा सिस्टम उनके काफिले के साथ चलता है। जहां भी जनसभा करनी है, जनसंपर्क करनी है, वहां किसी तरह की व्यवस्था का इंतजार नहीं होता कि वहां या वहां न तो गाँव वालों को कहा जाता है कि आप कोई व्यवस्था करके रखिए। व्यवस्था खुद लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था खुद उनकी टीम तय करती है और उस व्यवस्था के तहत उनके आने से पहले ये पूरा सिस्टम यहाँ पहुंच जाता है और फिर जब यहाँ से वो एड्रेस करके निकलते हैं, उससे पहले फिर ये गाड़ी आगे निकल जाती है अगले गांव में जहाँ अगला जनसंपर्क है वहां पर। तो ये आज सुबह से लेके अब दोपहर हो चुकी है और अब पहुंच चुके हैं इस गाँव में और यहाँ से फिर आगे निकलने की तैयारी है। राठौर साहब के साथ उनकी धर्मपत्नी भी प्रचार पर निकली हैं। अगले गांव की जनसभा से पहले एक बेहद जरूरी लोकेशन पर जाना है। समोद गांव की एक पहाड़ी पर विराजमान श्री वीर हनुमान जी का दर्शन करने पहुंचे। राज्यवर्धन राठौर ने बजरंगबली की पूजा की, उनकी पत्नी भी साथ मौजूद थी। उन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओं से बातचीत की। हम साथ में हैं, कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जब आप जीत और किसी सक्सेस के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि अर्धांगिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है और आप साथ में खड़ी हैं। जी बिल्कुल, अर्धांगिनी है और हर तरह से जब मैं सेना में था तो आप भी सेना में मेजर की रैंक पे थी, आप डॉक्टर भी हैं और जब पूरा परिवार जुड़ जाता है तो काम और आसान हो जाता है। मुझे याद है चुनाव के पहले दिन 2014 में ये हमारे 4 पीढ़ियों का कोई लेना देना नहीं था चुनाव से, राजनीति से। सेना में थी हमारी 4 पीढ़ियां, लेकिन जब चुनाव के पहले दिन उतरे तो मैंने आपसे यही आग्रह करा कि आप साथ में चलिए और उसका कारण यही था कि जब एक बार परिवार के रूप में हम समर्पित होते हैं तो फिर पूरी तरह से हम जनता के लिए सेवा में जुट सकते हैं और ये कारण है। और तब से अभी तक जितना कुछ अचीव कर पाया हूँ, सब कुछ पूरे परिवार के समर्थन से ही कर पाया हूँ। कंधे से कंधा मिला के आप भी चल रही हैं। क्या जिस वक्त इन्होंने कहा था उस वक्त दिमाग में थोड़ा सा ये आया था कि अच्छा सीधा सेना से राजनीति में, सियासत में जा रहे हैं, कुछ सोचा या जो बोले उसके साथ चल पड़ी? देखिए, जैसा कह रहे थे राज्यवर्धन जी कि चाहे सेना में था या खेल में था, इतना मुझे विश्वास था कि जो भी ये करेंगे उसमें 100% समर्पण अपना देंगे और वो देश हित में होगा।
भगवान से आशीर्वाद के बाद अब अगले गांव पहुंचने की बारी थी। जगह गांव तिगरिया, वक्त दोपहर 1 बजे। जनसभा में पहुंचने से पहले ही लोग स्वागत के लिए सड़क पर आ गए। इसके बाद गाजे बाजे के साथ राज्यवर्धन राठौड़ पैदल ही सभा के लिए निकल गए। सभा में मोदी सरकार की तमाम योजनाओं के साथ पानी की समस्या से लोगों का छुटकारा दिलाने वाला मोदी सरकार का प्लान भी कर्नल साहब ने लोगों को बताया। घोषणा पत्र में आपको क्या चाहिए? असंभव को संभव करके दिखाते हैं। आप हमारी पानी की समस्या हल कर दो। वैसे राज्यवर्धन राठौड़ की एक बात की चर्चा गांव में खूब होती है, उनके पगड़ी बांधने के तरीके की। जैसे उनके स्वागत के लिए कोई पगड़ी लेकर मंच पर आता है, चंद सेकंड में खुद ही कैसे फटाफट पगड़ी बांधकर पहन लेते हैं और फिर शुरू होता है लोगों की सेल्फी का दौर। यहां की सभा को विराम देकर आगे बढ़ने की तैयारी थी और अगले गांव जगतपुरा का रास्ता थोड़ा लंबा था और इस दौरान हमने राज्यवर्धन राठौड़ के साथ खास बातचीत की। तो सुबह से लगातार कर्नल साहब के साथ हैं और अब थोड़ा वक्त जरूर मिल गया क्योंकि अब बैक टू बैक जनसभाएं हैं और उन सब के बीच मेरा सबसे जहन में सर पहला सवाल ये आता है, आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, पहले फौजी, फिर खिलाड़ी, फिर राजनेता, फिर मंत्री, ये आसान रहा क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए? और मैं आपको देख रहा हूँ जैसे आप गलियों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, एक तो जब टीम अच्छी होती है, जब आपको सिखाने वाले लोग अच्छे होते हैं, जब आपकी कंपनी अच्छी होती है, तो अपने आप बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें सीखते हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति किसी और पार्टी में तो सरवाइव नहीं कर पाता। ये सही बोल रहा हूँ, ये भारतीय मतलब सरवाइव, आप बोलो टिकट के सांसद के बाद मंत्री और 2-2 पोर्टफोलियो, ये किसी और पार्टी में संभव नहीं था क्योंकि दूसरी पार्टी तो सारे परिवारवाद से चलती हैं। उनके अंदर तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि आप एक बार ऊपर पहुंच गए और उसके बाद आप दूसरे को, किसी को चढ़ने नहीं देते ऊपर। हाँ, नीचे सब सेवा कर सकते हैं उस परिवार की, लेकिन उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। और सेना भी एक तरह से काफी अडेप्टेबिलिटी सिखाती है आपको, खूब मेहनत, और एक जब जुड़ाव हो जाता है किसी भी चीज से, एक लगन हो जाती है कुछ काम करने की, तो आप पूरी तरह से जुड़ ही जाते हैं, अपने आप को पूरा समर्पित कर ही लेते हैं। पुलवामा हुआ, अब मैं थोड़ा बात आपसे एक फौजी के नाते अगर उस जवाब को आप दें, मान लीजिए आप मंत्री नहीं होते, सांसद नहीं होते, लेकिन पुलवामा के बाद जिस तरीके से सैनिकों से, देश की सेना से सबूत मांगे गए, उस वक्त दिल में क्या चल रहा था ये सब सुन के? क्योंकि जब फौजी मिलते थे ट्रेनों में और जो व्हाट्सएप वीडियोस में उनको पॉलिटिशियंस दिखते थे अलग अलग जो सबूत मांग रहे हैं, आप पर एज ए फौजी उस वक्त क्या बीतती थी जब ऐसा सुनते थे आप तमाम पॉलिटिशियंस के मुंह से? देखिए, मैं जो विपक्ष है, अपोजिशन है, उसके उनका कॉन्ट्राडिक्शन सुनाता हूं आपको। जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई, उनको अरे ये क्या हो गया, अब क्या करे, पीछे रहना, अरे बधाई दो। ये नहीं कि खुशी हुई, आई कैन गारंटी इट, क्योंकि जब खुशी होती है तब आपका भाव कुछ और होता है। ये 16 साल की उम्र से मैं भारत की सेना में हूँ, 16 साल की उम्र में, और उससे पहले भी मैं जब जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। मेरे पिताजी के जो बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी, वीर चक्र भी उनको मिला। मेरे दादाजी ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, मेरे परदादा ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा और 10 साल वो कैद में भी रहे, वर्ल्ड प्रिजनर ऑफ वॉर रहे। मेरे नाना पुलिस के IPS अधिकारी राजस्थान के, मेरी वाइफ खुद सेना में मेजर। तो देखिए, हमारा जो परवरिश हुई है वो ऐसी हुई है जहाँ जातिवाद का काम नहीं है, बिल्कुल हिम्मत का काम है। बात करते करते हम अगली लोकेशन तक पहुंच गए। वैसे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का अपना अंदाज है प्रचार का। लोग भी इतने घुले मिले हैं कि कहीं पर उनको केले से तोल दिया गया। कहीं पर लगे हाथ अपने घर में होने वाली शादी का न्योता भी दे दिया गया। राजस्थान में चुनाव प्रचार का रंग बिना गीत संगीत के कैसे पूरा होगा? राज्यवर्धन राठौड़ आए तो उनके लिए खास संगीत भी सुनाई दिया। अब जरा ये देखिए, एक जगह रास्ते में देखा कि बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं तो उतर गए।
और बच्चों के साथ बच्चे बन गए। बच्चे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपने बीच पाकर खुश थे। उनके नारे सब कुछ बयान कर रहे थे। राज्यवर्धन आगे जाएंगे, लेकिन हम अपना सफर यहीं खत्म करते हैं। जयपुर रूरल की सीट से 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है और दोनों ही खिलाड़ी ये दावा कर रहे हैं कि आशीर्वाद जनता का उन्हें मिलेगा। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये कहते हैं कि मैं खिलाड़ी भी हूं और फौजी भी, और फौजी कभी अपना मोर्चा नहीं छोड़ता। तो मैं फौजी हूं, मैं अपना मोर्चा कैसे छोड़ सकता हूं? अब देखना यह है कि ये फौजी और इस फौजी को अपने मोर्चे पर बने रहने के लिए जनता कितना आशीर्वाद उन्हें देती है, जनता उन्हें कितनी ताकत देती है ताकि उनका मोर्चा वैसे ही बना रहे और वो उस मोर्चे पर लगातार डटे रहें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।